दोस्तों, यह कहानी है शरारती राजू की। राजू एक ऐसा शरारती बच्चा है जिसने पूरे मोहल्लों की नाक में दम कर रखा है। उसकी शरारत भी ऐसी होती है कि लोगों को आपस में झगड़े ही करवा देती। वो कभी किसी की साइकिल पंचर कर देता तो कभी किसी के घर की बैल बजाकर भाग जाता। मोहल्ले वाले राजू से बहुत परेशान हो चुके थे। राजू की उम्र इतनी भी कम नहीं थी कि उसे बच्चा समझकर छोड़ दिया जाए। जब उसके पापा दफ्तर से घर वापस आते तो राजू उनसे पड़ोसियों की शिकायत करता। कभी कहता उसे शर्मा अंकल ने डांटा या कभी गुप्ता आंटी ने झाड़ू से मारा। जब राजू के पापा पड़ोसियों से बात करने जाते तो पड़ोसी उल्टा उन्हें ही चार बातें सुना जाते। एक दिन राजू के पापा ने सोचा आज वो दिन भर राजू के साथ रहेंगे और उसकी सभी शरारतों में उसका साथ देंगे। सुबह से ही राजू की शरारतें शुरू हो गई। उसने पड़ोसी का न्यूज़पेपर छिपा दिया। जब गुस्से से लाल पड़ोसी बाहर आया तो उन्हें देख राजू जोर जोर से हंसने लगा। इस बार राजू के साथ उसके पापा को देख पड़ोसी को गुस्से का पारा मई की गर्मी से भी कई गुना ज्यादा हो गया था। गुस्से से लाल पड़ोसी ने दोनों को बहुत सुनाई, पर जब राजू और उसके पापा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो वो भी दरवाजा पटकते हुए घर के अंदर चला गया। मोहल्ले में बातें भी शुरू हो गई। राजू ने दिन भर बहुत सी शरारतें की। उसके पापा ने भी भरपूर साथ दिया। रात को पापा ने राजू से कहा, तुमने आज बहुत सारी शरारतें की और तुम्हें मजा भी बहुत आया, पर अब कल से मैं शरारतें करूंगा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? राजू तो को यह सुनकर मजा ही आ गया। अब अगले दिन सुबह राजू के पापा उसे सब्जी बेचने वाली बुढ़िया के पास ले गए। राजू अक्सर ही उस बुढ़िया को बहुत परेशान किया करता था। कभी उसकी सब्जियां फेंक देता तो कभी उसकी चप्पल चुरा लेता। फिर वो बुढ़िया डंडा लेकर उसके पीछे भागती। राजू को लगा पापा भी कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन उसके पापा ने कुछ अलग किया। बुढ़िया जैसे ही अपनी सब्जियों से दूर गई, राजू के पापा ने राजू के साथ मिलकर सब्जियां साफ करके जमा दी। बुढ़िया वापस आई तो जमी हुई सब्जियां देखकर बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद आंख लग गई तो राजू के पापा ने बुढ़िया की टूटी चप्पल ठीक करवा कर रख दी। जैसे ही बुढ़िया उठी, चप्पलों को देख उसकी आंखें भर आई और वो कहने लगी, भगवान उस फरिश्ते को खुश रखना। शाम होते होते तक राजू के पापा छिपकर बुढ़िया की बहुत मदद की। राजू को भी छिप छिप कर ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था, पर वो यह नहीं जानता था कि इस बार वो शरारत नहीं अच्छाई कर रहा है। थोड़ी देर बाद राजू के पिता ने बुढ़िया से जाकर कहा, माताजी आप जानना चाहती है कि आज आपकी मदद कौन कर रहा है? बुढ़िया ने कहा, हाँ बिल्कुल जानना चाहती हूँ। तब राजू के पिता ने राजू को आगे बुलाया और कहा, माताजी ये सब राजू ने किया है। राजू को लगा आज फिर बुढ़िया उसे झाड़ू से मारेगी और वो भागने लगा। राजू के पापा जोर जोर से हंसने लगे। राजू के पापा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम रोज रोज सबको परेशान करते हो, फिर सब तुम्हें डांटते हैं और तुम मुझसे आकर उनकी शिकायत करते हो, लेकिन आज तुमने सबकी मदद की तो उन्होंने तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार किया। राजू को सारी बातें समझ आ जाती है और वह शरारतें करना बंद कर देता है। कहानी से सीख, बच्चों को सच्ची तालीम उनके माता पिता ही दे सकते हैं। अगर राजू के पापा केवल उसकी ही बात सुनते और पड़ोसियों से लड़ते तो वो राजू को भी सही गलत का एहसास नहीं करवा पाते। अगर हर माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से ही एक अच्छी तालीम दे तो एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा।